हेलो रे फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है गर्भावस्था के दौरान ब्लीडिंग क्यों होती है और इसके क्या कारण हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप गर्भवती हैं तो आप अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस कर सकते हैं, जैसे कमजोरी, उबकाई या स्तनों में भारीपन और दर्द होना। अगर आपको हर महीने समय पर माहवारी आ जाती है और किसी महीने बीच में माहवारी रुक जाए तो ये भी आपके गर्भवती होने का एक संकेत है। यदि आप गर्भवती हैं तो आपकी माहवारी रुक जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को गर्भावस्था के दौरान भी रक्तस्राव होता है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि उन्हें पीरियड्स हो रहे हैं। आपने बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जिन्हें गर्भावस्था के दौरान भी ब्लीडिंग होती है, जिस कारण उन्हें पता नहीं चल पाता कि वे गर्भवती हैं। तो अगर आपको भी गर्भावस्था के दौरान ब्लीडिंग हो रही है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और गर्भावस्था के दौरान ब्लीडिंग क्यों होती है, यही आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और कब आपको डॉक्टर के पास में जाने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। गर्भावस्था और माहवारी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एक शुक्राणु यानी कि स्पर्म आपके अंडाशय से निकलने वाले एक एग के साथ मिलता है तो ऐसी अवस्था में गर्भधारण होता है। ये निषेचित अंडा आपके गर्भाशय तक पहुंचता है और स्वयं को गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांट कर लेता है। इसे भ्रूण कहा जाता है और यह विकसित होकर शिशु बन जाता है। जब आप गर्भवती नहीं होती तो यह अंडा फर्टिलाइज नहीं होने के कारण अंडा वेस्ट हो जाता है और ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाता है, जिसे पीरियड्स कहते हैं। लेकिन जब आप एक बार गर्भवती हो जाती है तो ऐसा नहीं होता और आपकी माहवारी रुक जाती है। तो गर्भावस्था के दौरान ब्लीडिंग क्यों होती है? तो गर्भावस्था के दौरान ब्लीडिंग होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे आप अपने गर्भावस्था के किस पड़ाव में हैं। यदि हाल ही में आप गर्भवती हुई हैं तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं। पहला कारण है इम्प्लांटेशन के बाद होने वाली ब्लीडिंग। अगर आपको गर्भ ठहरने के थोड़े ही दिनों बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में हल्के रंग का रक्तस्राव होता है तो इसे स्पॉटिंग कहा जाता है। यह लंबे समय तक नहीं होता है पर आपको ऐसा लगना स्वाभाविक है कि आपको माहवारी हो रही है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद भ्रूण जब गर्भाशय की दीवार पर आरोपित होता है तब कुछ महिलाओं को इस प्रकार की ब्लीडिंग होती है। ये गर्भ धारण की प्रक्रिया का एक नॉर्मल लक्षण है। दूसरा है सर्विक्स में बदलाव आना। सर्विक्स को गर्भ की गर्दन भी कहा जाता है, जिसमें गर्भावस्था के दौरान बदलाव आ जाता है। इस बदलाव को सर्वाइकल एक्टोपिक कहा जाता है। ये एक आम बदलाव है जिसके कारण संभोग के समय या फिर बाद में ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा खास तौर पर हार्मोन में बदलाव के कारण ऐसा होता है और ये बच्चा पैदा होने के 3 से 6 महीने तक चला जाता है। तीसरा कारण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसा तब होता है जब एक फर्टिलाइज अंडा गर्भाशय के अलावा कहीं और खुद ही विकसित हो जाता है। आमतौर पर ये उन ट्यूबों में होता है जो अंडाशय से गर्भ तक जाती हैं। इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसमें हमेशा लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन इसके कारण रक्तस्राव और ब्राउन कलर का डिस्चार्ज और पेट में दर्द होने लगता है। अफसोस की बात यह है कि इस कारण अंडा बच्चे का रूप नहीं ले पाता, जिससे उसे निकालना पड़ता है। इसी प्रकार की दवा से या फिर सर्जरी करवाकर आप इसे हटवा सकते हैं। और अगर आपकी गर्भावस्था को काफ़ी समय हो गया है तो आप अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस कर सकते हैं, जैसे आपके सर्विक्स में बदलाव आना, दूसरा वजाइना में इन्फेक्शन होना। ऐसा होने पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, इसके लिए आप डॉक्टर से मिलकर सही इलाज ले सकते हैं। तीसरा कारण है प्लेसेंटर एब्रेप्शन। ये गर्भावस्था के ऊपरी हिस्से में मौजूद रहता है, जिसे डिलीवरी होने के बाद गर्भाशय की दीवार से अलग कर दिया जाता है। एब्रेप्शन ऐसी अवस्था है जिसमें प्लेसेंटा पहले ही अलग होने लगता है। अगर आपके पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है और कभी कभी रक्तस्राव हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चौथा कारण है लो लोइंग प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा प्रीविया। ये तब होता है जब प्लेसेंटा गर्भाशय की निचली दीवार में गहराई तक चला जाता है। गर्भाशय क्रिया के पास जो आपके गर्भ के निचले हिस्से से जुड़ा होता है, जिसके कारण आपको बहुत अधिक ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। इसलिए आपको तुरंत आपातकालीन इलाज की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए देर ना करें और तुरंत हेल्प लें। अब मैं आपको गर्भावस्था के दौरान ब्लीडिंग और गर्भपात के बारे में बताती हूँ। आपने गर्भपात यानी कि मिसकैरेज के बारे में तो सुना ही होगा। जब गर्भावस्था के पहले 23 हफ्ते के दौरान आपके गर्भ में पड़ रहा शिशु नहीं रहता है तो यह गर्भपात कहलाता है। ऐसा होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे हमारे शरीर में हार्मोन में गड़बड़ी होना, खून के थक्के जमने की समस्या भी इसका कारण हो सकता है, या फिर पेट में पड़ रहे बच्चे से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। ज़्यादातर गर्भपात गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों के दौरान ही होते हैं। इसका मुख्य कारण रक्तस्राव होता है, साथ ही में आपके पेट के निचले हिस्से में ऐंठन और दर्द भी होता है। अगर आपको अपने अंदर ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। वे आपकी सही से जांच करेंगे, यानी अल्ट्रासाउंड
अल्ट्रासाउंड जांच के द्वारा बच्चे की स्थिति जानेंगे। लगभग 1 से 8 गर्भावस्थाओं में गर्भपात हो जाता है। उनमें से कई महिलाओं को ये पता होता है कि वे गर्भवती है और कई बार ऐसा होता है कि औरतें गर्भपात होने तक जान नहीं पाती कि वो गर्भवती थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव हो रहा है या फिर वीडियो में बताए गए कुछ और लक्षणों में से कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से एडवाइस लें। सो फ्रेंड्स, आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।